हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके बीए फाइनल ईयर के पेपर सेकंड इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश के चैप्टर एन इंट्रोडक्शन बाई कमला दास को। और जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है कमला दास एज ए कन्फेशनल पोएट। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आपके आज के टॉपिक को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट कमला दास एज अ कन्फेशनल पोएट। डिस्कस कमला दास एज ए कन्फेशनल पोएट। कमला दास का एक कन्फेशनल पोएट के रूप में वर्णन कीजिए। लेट्स सी द आंसर। कमला दास इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ऑफ ऑल द इंडो एंग्लियन पोएट्स। कमला दास सभी इंग्लो इंडियन पोएट्स में एक डिस्टिंग्विश्ड पोएट हैं, यानी विशिष्ट कवि हैं। एंड सी हैज़ सर्टेनली मेड अ नेम। उन्होंने सर्टेनली निश्चित रूप से मेड अ नेम एक नाम कमाया फॉर हर सेल्फ स्वयं के लिए, बाय द वर्चू ऑफ हर क्राफ्ट मैन एज मच एज बाय द नोवेल्टी और द इनोवेटिव क्वालिटी ऑफ हर ट्रीटमेंट ऑफ हर थीम्स। उसकी क्राफ्टमैनशिप यानी शिल्प कौशल के आधार पर जितनी नवीनता या उसके विषयों के ट्रीटमेंट यानी उपचार की नवीन गुणवत्ता के द्वारा उन्होंने अपना नाम कमाया। हर्स इज द पोइट्री ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एनालिसिस। यहाँ उसके इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण और सेल्फ एनालिसिस और आत्मविश्लेषण की कविता है। एंड इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में सी इक्वल्स वह समान है पोएट्स लाइक निसीम एजकियल। निसीम एजकियल पोएट के वह समान हैं। हर अनयूजुअल फ्रैंकनेस इन डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ सेक्स एंड हर सेंसिटिव अवेयरनेस ऑफ हर आउटवर्ड सराउंडिंग। सेक्स के विषय से निपटने से उसकी असामान्य स्पष्टता और बाहरी परिवेश के प्रति उसकी सेंसिटिवनेस यानी संवेदनशीलता जागरूक है। कमला दास हैज बीन डिस्क्राइब्ड। कमला दास का वर्णन किया गया एज ए कन्फेशनल पोएट, एक कन्फेशनल पोएट के रूप में, ऑन द ग्राउंड जमीन के ऊपर, दैट सी हैज रिवील्ड व्हाट स्ट्राइक्स द रीडर्स एज द सीक्रेट्स ऑफ हर लाइफ एंड हर सीक्रेट थॉट्स एंड फीलिंग्स। उसने खुलासा किया यानी रिवील्ड किया है कि पाठकों को उसके जीवन के रहस्यों और उसके गुप्त विचारों और भावनाओं के रूप में क्या प्रभावित करता है। हर कन्फेशनल मोड ऑफ राइटिंग पोइट्री प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट लोवेल। कविता लिखने की उसकी विद्या शायद अमेरिकन कवि रॉबर्ट लोवेल से ली गई है। फर्दर मोर, और आगे, सी इज एसेंशियली अ पोएट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। कमला दास एसेंशियली वास्तव में अ पोएट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप की कवि हैं, ऑफ मैरिज, सेक्स एंड लस्ट यानी सेक्स और लस्ट की भी कवि हैं। इन ऑल हर 3 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, उनके सभी तीनों कलेक्शंस में, समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स एंड द ओल्ड प्ले हाउस, सी कंसंट्रेट्स ऑन द थीम्स ऑफ लव। वह लव की कहानियों पर कॉन्सेंट्रेट्स करती हैं यानी अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। द फेल्योर ऑफ लव
और लव की असफलता पर ध्यान केंद्रित करती हैं और द अब्सेंस ऑफ लव एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी लव और फ्रस्ट्रेशन की अब्सेंस पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। एक्सपीरियंस्ड बाई हर लाइफ, अपने जीवन के द्वारा उन्होंने एक्सपीरियंस्ड किया, अनुभव किया था इन कंजुगल लाइफ, अपने वैवाहिक जीवन में। कमला दास डील्स विद दीज थीम्स, कमला दास इन कहानियों को डील्स विद व्यवहार में लेकर आती हैं इन ए मोस्ट अनइनहैबिटेड मैनर, यानी सबसे निर्जन तरीके से व्यवहार में लेकर आती हैं। सी डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ हर मैरिज, वह अपने मैरिज के सब्जेक्ट पर डील्स विद उसको व्यवहार में लेकर आती हैं। द फेल्योर ऑफ हर मैरिज, और अपने मैरिज की असफलता को व्यवहार में लेकर आती हैं। एंड हर एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ए कैंडर, स्पष्टवादिता के साथ, यानी विद अ कैंडर, उसका अतिरिक्त वैवाहिक संबंध, इसको भी वह व्यवहार में लेकर आती हैं। विच इज़ शॉकिंग, जो कि शॉकिंग कर देने वाला है टू एन ऑर्थोडॉक्स इंडियन, रूढ़िवादी भारतीयों के लिए। इन दिस पोयम, इस पोयम में सी ऑल्सो डिस्क्राइब्स हर क्रूड मैनर, वह अपने क्रूड मैनर को, यानी कच्चे तरीकों को डिस्क्राइब्स करती हैं, यानी उसका वर्णन करती हैं, ऑफ मेकिंग लव टू हर, उसके प्रति प्यार के लिए। हर ओनली ऑब्जेक्ट बीइंग टू सेटिस्फाई हिज लस्ट, उसका एकमात्र ऑब्जेक्ट, यानी एकमात्र उद्देश्य अपनी लस्ट को, यानी अपनी भावना को सेटिस्फाई करना था, भावना को संतुष्ट करना था। एंड गिव नथिंग टू हर इन टर्म्स ऑफ लव और अफेक्शन, और उसे प्यार या स्नेह, यानी लव और अफेक्शन के रूप में कुछ भी न दें। 10. इस प्रकार कमला दास इज नॉट टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इंडो-एंग्लियन वुमेन पोएट्स merely by the choice of her themes, यानी कमला दास को केवल उनके विषयों की पसंद से अन्य इंडो एंग्लियन महिला कवियों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। एंड बाई हर फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ दोज थीम्स, और न ही उनकी कहानियों के फ्रैंक ट्रीटमेंट से उनको अलग किया जाना चाहिए। हर पोइट्री, उनकी जो कविता है, एग्जिबिट्स, वो दिखाती है द सेवरल फेसेस ऑफ वुमेन, महिलाओं के कई चेहरों को दिखाती है। एज स्वीट हार्ट, जैसे स्वीट हार्ट के रूप में, एज फ्लर्ट के रूप में, एज वाइफ, एक वाइफ के रूप में, एज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, और वुमेन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में, एज मदर, यानी मदर के रूप में, एंड एबव ऑल, और भी कई चीज़ें। लव इन हर पोइट्री, उनकी पोइट्री में जो लव है, यानी जो प्यार है, अपीयर्स, वो प्रस्तुत होता है, इन सेवरल रोल्स, कई रोल में प्रस्तुत होता है। हर सेक्स डोमिनेटेड पोइट्री, हर सेक्स डोमिनेटेड पोइट्री हैज अनफॉर्चुनेटली पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड हर फ्यू बट सेंसिटिव पोएम्स, यानी उनकी सेक्स पर हावी कविता ने दुर्भाग्य से उनकी कुछ लेकिन सेंसिटिव पोएम्स, यानी संवेदनशील कविता को बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में लाकर धकेल दिया था। विच इवोक चाइल्डहुड मेमोरीज, जिसने चाइल्डहुड मेमोरीज को एवोक, उत्तेजित किया था, ऑफ हर एंसेस्ट्रल होम, अपने एंसेस्ट्रल होम के, इन केरला, केरला में। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, हर पोइट्री में बी रिगार्डेड, उनकी पोइट्री को रिगार्डेड, सम्मानित किया जाता है या समझा जाता है, एज द पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट की पोइट्री के रूप में। हर प्रोटेस्ट, उनका जो विरोध है, इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस, वो सीधे सीधे इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ है। कमला दासिस सेंस ऑफ एलिनिएशन, कमला दासिस
sense of alienation finds a most striking expression in the poem entitled An Introduction, यानी कमला दास की अनुकंपा की भावना को एन इंट्रोडक्शन कविता में सबसे आकर्षक अभिव्यक्ति मिलती है। इन दिस पोयम, इस पोयम में सी फर्स्ट रेफर्स, वो सबसे पहले रेफर करती हैं इन अ सार्कास्टिक एंड इंटेंसली सेंसोरियस मैनर to those critics, friends and visiting cousins who urged her not to write poetry in the English language, यानी उन क्रिटिक्स, आलोचकों, फ्रेंड्स, दोस्तों और विजिटिंग कजिन्स और आने वाले चचेरे भाइयों के लिए व्यंग्यात्मक और अत्यधिक सेंसोरियस तरीके से, जिन्होंने उनसे अंग्रेजी भाषा में कविता नहीं लिखने का अर्ज किया था, यानी आग्रह किया था। बिकॉज, क्योंकि दिस लैंग्वेज वॉज नॉट हर मदर टंग, क्योंकि ये जो भाषा थी वो कमला दास की मदर टंग नहीं थी। कमला दास रिप्लाई टू दिस एडवाइस, कमला दास इस एडवाइस पर रिप्लाई देती हैं, इस सलाह पर रिप्लाई देती हैं, इज दैट सी वुड राइट इन एनी लैंग्वेज, कि वो किसी भी भाषा में लिखेंगी, सी लाइक्स, जो वो लिखना पसंद करती हैं। दिस सेंस ऑफ एलिनिएशन, इस अलगाव की भावना, ये जो अलगाव की भावना है फ्रॉम हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड कजिन्स वॉइस, और कजिन्स की आवाज़ों से, हर प्रोटेस्ट, उनका जो विरोध है, अगेंस्ट पीपल, उन लोगों के खिलाफ है, हु थिंक दैट, जो सोचते हैं कि इंडियंस शुड नॉट राइट पोइट्री, कि इंडियंस को पोइट्री नहीं लिखना चाहिए इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में। इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों के चयन में, कमला दास एक्सरसाइजेस अ स्पेशल केयर, कमला दास अभ्यास करती हैं, एक स्पेशल केयर का अभ्यास करती हैं, एंड हर वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनके जो वर्ड्स हैं, उनके जो फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस, उनके जो क्लॉजेस हैं, एंड सेंटेंसेस, और उनके जो सेंटेंसेस हैं, शो, दिखाते हैं, हर रेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ की दुर्लभ समझ को दिखाते हैं। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, हर पोइट्री रिवील्स अ मास्टरी ऑफ एंड अ कंट्रोल ओवर रिदम, उनकी कविता में रिदम यानी लय की महारत और उस पर कंट्रोल यानी नियंत्रण का पता चलता है। दस, इस प्रकार इट कैन बी सेड दैट, ऐसा कहा जा सकता है कि कमला दास इज ए रिवोल्यूशनरी पोएट, कि कमला दास एक क्रांतिकारी कवि हैं। हु स्टार्टेड द ट्रेंड, जिन्होंने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया था, टूवर्ड्स फ्रैंकनेस एंड कैंडर, यानी स्पष्ट और स्पष्टवादिता की ओर, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के उपचार में। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।